नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र। और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं इस समय वो है आपका घन और घनाभ, उसको रंगना काटना, इससे संबंधित सवाल हम आपको चर्चा करेंगे आज। तो जैसा कि आप हमसे जुड़ते हैं इस विशेषता के लिए हमसे कि हम केवल परीक्षा में आए सवालों की चर्चा आपसे करते हैं, तो अभी तक जो हमने आपको क्लासेस दिए हैं इसके लिए आपको करना ये है, अगर आप हमसे नहीं जुड़ पाए हैं तो आपको हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ से सारे वीडियो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और मेरे द्वारा ये सारी क्लासेस जो है एक सेवा भाव से चलाई जा रही हैं। इसके सब्सक्रिप्शन का, जुड़ने का कहीं पर भी कोई चार्ज या फीस पेमेंट की बात नहीं है, निःशुल्क एक सेवा भाव है। इससे जुड़िए और अपने रीजनिंग हिस्से की संपूर्ण तैयारी हमारे साथ कीजिए। तो हम लोग इसमें जैसे आपसे बता रहे थे कि भाई घन और घनाभ हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो भी मैंने आपको दिया है उसमें हमारी विशेषता की परीक्षा के सवालों की हम आपसे बात करते हैं। लेकिन इस पाठ को मैं आपको सही बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यानी परीक्षा में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आए यह कोई आवश्यक नहीं है। इसमें कोई आवश्यक नहीं है कि भी बार बार सवाल होते हैं, सारे नहीं होता, कभी कभी सवाल होते हैं। तो इसमें मुझे परीक्षा में आए सवाल थोड़ा कम मिल पाए हैं। फिलहाल यह मान के इसको यह नहीं छोड़ना है कि इसमें कम पूछा जाता है, क्योंकि लड़ाई जो एक एक नंबर की है उसमें आपको हरफन मौला होना है, हर तरह से तैयार होना है। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ते हैं घन और घनाभ लेक्चर 2। इसके पहले एक लेक्चर हुआ है, चैनल पर हमारे उपलब्ध है, सब्सक्राइब करेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने जो उसमें पढ़ा था उसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि घन और घनाभ जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, विशेषताओं के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो घन होता है उसमें आपकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। घनाभ में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद उसको रंगने या काटने की जो बात हो रही थी मेन वही है ना। तो दोनों की एक ही जैसी विशेषता होती है, बस उसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई का फर्क हो जाता है। अब जैसे जो आपका घन होता है, घन में मैंने बताया कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, यानी कि तीनों ही चीजें जो होती हैं वो एक समान होती हैं, है ना। जबकि घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई ऐसा नहीं होता है। कोई दो चीज बराबर हो सकती है लेकिन तीनों चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। इसका घन का एक अच्छा उदाहरण आपको मैंने बताया था, पासा हो सकता है। घनाभ का एक अच्छा उदाहरण आपके पास ईंट हो सकता है ना। तो जो सवाल आपसे होता है वो जो घन या घनाभ को दे दिया जाएगा, उसको रंगने की बात होती है। रंगा रहेगा, एक रंग से रंगा रहेगा या कई रंग से हो सकते हैं। तो उसको जब काटा जाता है तो उसके जो टुकड़े प्राप्त होते हैं उनका पर्टिकुलर नाम भी होता है, साथ ही साथ उसमें रंगीन सतह जो आती है उनका पता लगाना होता है। यही होता है सवाल आपसे, बस। ठीक है। इसके मैंने एक फार्मूले की चर्चा भी की थी आपसे कि जो घन के टुकड़े होते हैं उनको मतलब बांटा जाता है, काट के जब टुकड़े छोटे टुकड़े किए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि n बराबर n क्यूब, है ना। ये मतलब n यहाँ पे क्या है, ये कुल प्राप्त छोटे घन, वो n यानी कि उसको n से डिनोट किया गया है। ये क्या है आपका n क्यूब, यानी कि, और यहाँ पे जो n छोटा वाला है उस n का मतलब है, इसको पाने का मतलब क्या है, छोटे वाले n को, है ना। बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसमें है बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। देखिए वो चाहे घन का हो चाहे घनाभ का हो, ये फार्मूला वही चलेगा। जब घनाभ आ जाएगा तो यहाँ लिख जाएगा कि बड़े घनाभ की भुजा लिख जाएगा यहाँ पे। अब आपसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा घन है। जैसे क्वेश्चन एक बताते हैं आपको कि 4 सेंटीमीटर भुजा
वाले एक बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बांटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। ठीक है, छोटा सा बिल्कुल आसान सा सवाल होता है कि जैसे एक जो घन है आपका वो बड़ा सा दिया गया है, बड़ा घन है, उसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है, 4 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 ऊंचाई है, 4 और उसकी चौड़ाई है, ऐसा घन दे दिया गया है आपको। अब वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे टुकड़े उसे करने हैं, तो जब हम उसको टुकड़ों में बांटेंगे तो कितने टुकड़े हमको प्राप्त होंगे कुल, ये सवाल आपसे हो रहा है। तो इसके लिए देखिए इसे ये है आपका कि कुल प्राप्त घनों की संख्या, इसको डिनोट किया गया है n से। n को पाने के लिए हमें क्या करना है, n क्यूब करना है। अब n क्यूब का मतलब क्या है, n का मतलब पहले तो पता करें हम, n का मतलब है आपका बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा, ये है। तो बड़ा घन आपका 4 सेंटीमीटर का है, ये दिया गया है ना, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, और छोटा घन आपका कितना बड़ा है भाई, 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में उसको बांटना है। तो आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहां से 4 मिल जाएगी। ठीक, अब कुल टुकड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर क्या हो जाएगा, n क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि 4 का क्यूब करेंगे आप, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 टुकड़े आपको कुल प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक भी कि जब उस बड़े घन को हम छोटे घन में बांटेंगे तो हमको कुल 64 घन प्राप्त हो जाएंगे। जनरली इसमें जो उत्तर आता है फुल क्यूबिक फॉर्म में आता है भी, जैसे अगर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले होते तो n की वैल्यू 2 हो जाती है आपकी, तो हमको 8 ही टुकड़े मिलते। 1 सेंटीमीटर वाले हैं तो 4, n की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 का क्यूब हमने कर दिया तो 64 हो गया। 27 हो सकता है, 125 हो सकता है ना। इसी तरह से क्यूबिक फॉर्म के जो नंबर होते हैं उतने टुकड़े हमको मिल जाते हैं। लेकिन देखिए ये जो संख्या आई है ये आपकी क्या है, कुल संख्या है। क्या है आपकी, कुल संख्या है। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है और भी सवाल जो बनते हैं वहां पर ये होता है कि तरह तरह के सवाल, यानी तरह तरह के जो घन बनेंगे, यानी उन घनों के नाम भी होते हैं और उस नाम के साथ रंगीन सतह वाली विशेषताएं भी जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसको कि अभी हमने एक पिछले वीडियो में एक बॉक्स, एक टेबल के माध्यम से भी समझाया है आपको। तो आज फिर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे। चलिए देखिए उसको। देखिए जैसे मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि भी इसमें जो घन के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं तो उसमें पर्टिकुलर घन का नाम भी होता है और उसके बाद उस घन के नाम के साथ रंगीन सतह की विशेषता जुड़ी होती है। जैसे इसको एक बॉक्स भी मैंने बनवाया था, आज फिर से मैं बनवा दे रहा हूं। इसे उसमें पहला है आपका, पहला जो होता है वो आपका कहलाता है शीर्ष घन। पहला जो होता है आपका वो शीर्ष घन होता है। जो शीर्ष घन होता है वो कोने पे मिलता है हमेशा। तो मैंने आपको बताया था कि भी जो शीर्ष घन होता है वो कोने पे मिलता है और एक घन या घनाभ में कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं और ये फिक्स होता है। ठीक है, तो इसकी संख्या जो होती है ऐसे लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए आप और यहाँ पे घन की संख्या लिख लीजिए और फिर यहाँ एक बॉक्स बना के रंगीन सतह, रंगीन सतह लिख लीजिए और पता करने का सूत्र लिख लीजिए कि भी कैसे जो है कि हम इनकी संख्या को पा सकते हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया कि शीर्ष घन होता है, इसमें घन की संख्या जो होती है 8 होती है, ये
फिक्स होता है, क्योंकि हमेशा क्या होते हैं, जैसे घन में 8 कोने होते हैं तो उन कोनों पर ही वो मिलता है आपको। तो इनकी संख्या 8 हमेशा फिक्स होती है और रंगीन सतह की संख्या जो होती है वो आपकी 3 होती है। तो इसके लिए किसी सूत्र की जरूरत नहीं होती है, बल्कि ये क्या है, फिक्स होता है। क्लियर। दूसरा जो इसमें होता है आपका वो मध्य घन कहलाता है, मध्य घन। ठीक है। तो मध्य घन जो होता है इसमें आपको जो घन की संख्या होती है ये डिपेंड करता है किस पे, फार्मूले पे। इसके लिए सूत्र लगाना पड़ता है, सूत्र लगाएंगे। ठीक, उसको मैं अभी यहां लिख रहा हूं। इसमें रंगीन सतह जो होती है वो 2 होती है। रंगीन सतह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मध्य में होता है यानी कहां होता है, जो शीर्ष घन होता है उसके बगल में रहता है। क्लियर। तो जो शीर्ष घन से सटा हुआ हिस्सा है वो कट जाता है, तो ऊपर वाला और एक साइड वाला, ये 2 ही इसमें जो है कि आपको कलर्ड मिलते हैं। इसके लिए जो आपका फार्मूला है वो 12 ब्रैकेट में n-2 है। ठीक, और n वही है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, यही है ये। अच्छा, तीसरा जो सवाल जो मिलता है आपको वो कहलाता है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, तो केंद्रीय घन जो होता है इसके लिए भी फार्मूला होता है, ये फिक्स नहीं होता है, फार्मूला होता है। लेकिन इस केंद्रीय घन में एक सतह जो होती है आपकी वो रंगीन होती है, और वो कहाँ रहता है, शीर्ष घन कोने पे हो गया, उसके बाद मध्य घन है तो चारों तरफ से ऐसे करने के बाद वो बीच में रहता है, ऊपर की तरफ में, और उसमें केवल एक ही सतह ऊपर वाली, क्योंकि वो बाकी सब दिशाओं से वो क्या हो, उसमें कट्स लग जाते हैं। कट लग जाता है तो वही वहां पे रंगीन सतह होने का मतलब ही नहीं है। रंगीन वही होता है जो ऊपर ऊपर लेयर आएगी। ठीक है। इसके लिए जो सूत्र होता है आपका 6n-2 स्क्वायर होता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर पे जो आपका होता है वो कहलाता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन यानी ये इसको मतलब कि कॉर्नर कहते हैं, मिडिल कहते हैं, सेंट्रल कहते हैं, इनर कहते हैं। ये जैसे नाभिकीय होता है ना किसी की, अंत में जो स्थित होता है, तो वो ये होता है। इसके लिए भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, और रंगीन सतह इसमें नहीं होती है क्योंकि ये अंदर पाया जाता है। जो चारों तरफ से इसके बाद 6 दिशाओं से कटिंग्स लग जाएंगी तो अंदर होता है, तो इसमें कोई भी रंगीन सतह नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, n-2 यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो फार्मूला भी देखिए एक तरह से क्या है, अंदर n-2 सब में है, लेकिन पहली बार कोई घात नहीं, या घात 1 कह सकते हैं, 2 है फिर घात 3 है, इधर 12 है, 6 है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फार्मूला भी इसी तरह से चलता है। क्लियर है। तो सवाल आपसे ऐसे होगा कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन के टुकड़ों में काटा जाता है। इसके उपरांत प्राप्त घन की विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे घन की संख्या जिसमें 3 सतहें रंगीन हो, तो 3 सतह रंगीन वाला हो अगर, और साइड कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, 8 हमेशा ये फिक्स होता है। क्लियर। उसके बाद पूछेगा ऐसे सतहों की संख्या या ऐसे घनों की संख्या जिसमें केवल 2 सतह रंगीन हो। तो वो रंगीन सतह के नाम पे भी से भी पूछ सकता है और उनके पर्टिकुलर नाम से भी पूछ सकता है कि केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो केंद्रीय घन होते हैं उसमें एक जो है कि आपका कलर्ड रहता है, और एक जो कलर्ड होता है उसके लिए 6n-2। तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि फार्मूले का ही खेल है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है। क्लियर। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब प्रैक्टिस पर। चलिए देखिए, एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको एक सवाल दिया गया है। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे बराबर घन प्राप्त हुए हैं। इन जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पहला सवाल आपसे हुआ है, ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। एक सतह रंगीन होती है तो उसको क्या बोलते हैं आप, केंद्रीय घन बोलते हैं ना।
तो केंद्रीय घन का फार्मूला क्या है आपका 6n-2 स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपको सवाल जो दिया गया है ये थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि आपको कैपिटल एन मिले हैं 125, ये मिला हुआ है। कैपिटल एन का मतलब है कि कुल प्राप्त छोटे छोटे घन आपको 125 प्राप्त हुए हैं। तो यहां से आपको करना है n को फाइंड आउट करना है। तो n को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि अंडर रूट थर्ड रूट यहां ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर n बराबर क्या ये n बराबर n क्यूब होता है तो ये स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा थर्ड रूट जो है कि यानी कि आपको कैपिटल N का घन निकालना पड़ेगा। तो यहां से आप निकाल लेंगे अगर, तो क्या होगा आपका 125 यहां लिखेंगे, थर्ड रूट निकालना है तो इसका गुणनखंड करेंगे आप 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। और 3 का यहाँ पे जोड़ा बनता है तो आपको मिल जाएगी n की वैल्यू कितनी मिलेगी 5 मिल जाएगी। क्लियर है? यानी स्मॉल n को फाइंड आउट करने के लिए आपको कैपिटल N जो है यानी कुल जितने टुकड़े प्राप्त हुए हैं इस आधार पर ये आपको क्या मिला बड़े घन की भुजा मिल गई। ठीक, बड़े घन की भुजा मिल गई आपको। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अब एक सतह रंगीन का मतलब समझिए कि उसको बोला जाता है केंद्रीय घन। क्या बोला जाता है? केंद्रीय घन। उसमें एक सतह रंगीन होती है, इसका नाम है केंद्रीय घन बराबर एक रंगीन सतह। जो केंद्रीय घन होता है उसकी एक सतह रंगीन होती है। फार्मूला है उसके लिए आपका 6n-2 स्क्वायर। तो 6n की वैल्यू कितनी आई आपकी भाई 5 आई हुई है, -2 का स्क्वायर कर देंगे आप तो 6 यहाँ हो गया आपका, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा। फिर 6 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 बराबर 54। तो क्या होगा आपका कि जब आप उसको एक जैसे कि 125 टुकड़े हैं उसमें से 54 जो है कि ऐसे टुकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे कि जिसमें एक सतह रंगीन होगी और उसका नाम क्या होगा केंद्रीय घन होगा। तो विकल्प बी जो है कि आपको यहां से मिल जाएगा। क्लियर? दूसरे प्रश्न के लिए देखिए जहां पे वो आपको कह रहे हैं कि दो सतह रंगीन है। भाई जब दो सतह रंगीन है तो उसके लिए क्या बोला जाता है मध्य घन बोला जाता है उसको। ठीक, मध्य घन जो होता है उसमें आपकी दो सतह जो है कि रंगीन होती है। मध्य घन में दो सतह रंगीन होती है। अब दो रंगीन सतह बराबर वो पूछ क्या रहा है, मतलब इसका ये है वो हमसे पूछ रहा है मध्य घन की संख्या। यही पूछ रहा है वो हमसे मध्य घन की संख्या। और मध्य घन की संख्या ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आपका क्या है 12n-2 है मध्य घन का, यानी दो सतह रंगीन वाले का। तो n अभी आपको बताया गया कि n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसको आप फार्मूले पे रख देंगे 12n-2। तो 12 ब्रैकेट में n की वैल्यू है आपकी 5 में 2 चला जाएगा तो 12 में आप 3 से गुणा कर देंगे आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो पहला विकल्प इसमें से आपको यानी 36 ऐसे टुकड़े आपको प्राप्त हो जाएंगे जिसमें केवल दो सतह जो कि आपकी रंगीन होंगी। क्लियर? 3 सतह रंगीन वाला तो फिक्स ही है भाई कि 3 सतह वाला जो होता है उसको शीर्ष घन बोला जाता है और उनकी संख्या हमेशा 8 फिक्स होती है। चलिए इसी में आगे अभी 2 सवाल और हैं उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न आप देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगीन होंगी। तो 3 सतह रंगीन वाला मैंने आपको बताया कि ये क्या पूछ रहा है हमसे ये पूछ रहा है शीर्ष घन। क्या पूछ रहा है? शीर्ष घन।
और जो शीर्ष घन होते हैं इनकी संख्या जो होती है हमेशा 8 जो है कि वो फिक्स होती है। इसके लिए किसी फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद 4 नंबर देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। कोई भी सतह रंगीन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, पूछ रहा है हमसे रंगहीन। कोई भी रंगीन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो रंगहीन है। और इसका नाम क्या होता है, हमसे पूछ रहा है वो इसमें पूछ रहा है हमसे अंतः केंद्रीय। क्या पूछ रहा है? अंतः केंद्रीय घन, ये हमसे पूछ रहा है। यानी रंगहीन जो होते हैं उनको हम कहते हैं अंतः केंद्रीय। सॉरी इसलिए कि मैंने इसमें आपको विकल्प नहीं दिया है, विकल्प भी दे देते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प आपका जो दिया गया है वो 16 है, 24 है, 27 है और 36 है। ठीक है, तो ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है इसमें रंगहीन सतह पूछ रहा है। कोई भी सतह रंगीन नहीं है, मतलब क्या है, वो हमसे अंतः केंद्रीय, यानी कि मतलब उसके छह तरफ से जब कटिंग्स लगा ली जाएंगी तो उसके इनर में जो रहेगा, इनर क्यूब उसको बोला जाता है, तो उसकी संख्या हमसे पूछ रहा है। और इसकी संख्या जो होती है हमेशा भाई n-2 क्यूब होती है। ठीक, तो n की वैल्यू आपको आई थी 5 आई थी, 2 घटा देंगे, उसके बाद क्यूब कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 3 का क्यूब बराबर 27। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो है कि आपका वो सही हो जाएगा। और एक खास बात आपको बता दें कि 4 सवाल आपने लगाए हैं और इन चारों को योग करेंगे आप। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका कुल आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? यानी पहला सवाल था कितने जो है कि आपके 2 सतह रंगीन वाले थे, ये था। ठीक, फिर आपसे पूछा गया 1 सतह रंगीन वाले, आपसे पूछा गया 3 सतह रंगीन वाले, आपसे पूछा गया रंगहीन वाले। 4 तरह के बनते हैं। तो जो शीर्ष वाला होता है उसमें 3 रंगीन होते हैं, जो आपका मध्य घन होता है उसमें 2 रंगीन होते हैं, आपका केंद्रीय जो होता है उसमें 1 रंगीन होता है, और अंतः केंद्रीय जो होता है उसमें कोई भी रंग जो है कि वो नहीं होता। सभी जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। फार्मूले भी आपको लिखवा दिए गए, हल भी कर दिया गया। अभी टोटल करके देखते हैं। तो आपको आया था कितना, एक आया था आपका 54 आया था 2 सतह रंगीन वाले, फिर 1 सतह रंगीन वाले 36 आए थे, 3 सतह रंगीन वाले आपके कितने हो गए 8 जो कि फिक्स होता है, और आपके रंगहीन वाले कितने हो गए 27। अब इसको आप टोटल करेंगे तो आपका 125 आना चाहिए कुल, यानी कुल के बराबर। भाई कि कुल जो है वो 4 तरह के हैं, अब उन चारों तरह को जोड़ेंगे तो आपको कुल मिल जाना चाहिए भाई। तो जोड़िए इसको जरा, 4 6 10 8 18 7 25 के 5 हासिल 2, फिर है 5 3 8 2 10 और 2 12। देखिए 125 टुकड़े कुल मिल गए आपको। इसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन हुआ है, जो आपने सवाल लगाया है वो सही है। चलिए आगे और सवाल देखते हैं।